हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफस्टाइल्स ऑफ देसी कपल। आज जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने एक हैवी कोट पहन रखा है, पीछे का वेदर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब काफ़ी ठंड पड़ने लगी है जर्मनी में और अभी ऑटम चल रहा है। एक्चुअली ये सीज़न बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, सारे पेड़ों के पत्ते कलरफुल हो जाते हैं। कलरफुल मीन्स येलो, पिंक, रेड, ऑरेंज ऐसे कलर के हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। ये बहुत छोटा पीरियड होता है जब आपको इतने कलरफुल पत्ते दिखते हैं पेड़ों में, क्योंकि ये बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। तो आपको एक छोटा सा लुक ये ऑटम का जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। और आई थिंक ये मेरा फेवरेट वेदर है जर्मनी में, क्योंकि इस टाइम जर्मनी बहुत सुंदर लगता है और ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। ये तो था जर्मनी के बारे में। चलो अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जर्मन आनी ज़रूरी है क्या जर्मनी में। अगर आप जर्मनी में रहना चाहते हैं तो आपको कितने लेवल की जर्मन आनी चाहिए, और अगर आप जॉब कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, तो जर्मन इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है, किस लेवल तक की है, नहीं है तो क्या होगा। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है बाय namastegerman.com, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो पिछले 10 सालों से जर्मन ट्रेनिंग के लिए फेमस है। यहाँ करंटली 10 कंट्रीज़ के स्टूडेंट जर्मन सीख रहे हैं, और मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 1-to-1 क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो कि आप ऑनलाइन ले सकते हैं पूरी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जिससे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स जो जर्मन सीखना चाहते हैं वो अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ 1-to-1 क्लासेस ले सकते हैं और जर्मन सीख सकते हैं। और बाकी सारी डिटेल्स के लिए, जैसे कि ट्रायल डेमो और इस इंस्टीट्यूट के बारे में और जानकारी लेने के लिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जर्मन इम्पॉर्टेंट है या नहीं। इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप जर्मनी में किस पर्पज़ से आए हैं, कितने टाइम के लिए आए हैं, आप सेटल होना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप जॉब के लिए आए हैं या स्टडीज़ के लिए आए हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स मुझे आपको एक्सप्लेन करने होंगे। हम स्टार्ट करते हैं स्टडीज़ से। अगर आप जर्मनी में स्टडीज़ के लिए आते हैं, जैसे मास्टर्स के लिए या कोई और डिग्री के लिए यहाँ पर आते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया है। अगर आपने इंग्लिश कोर्स चूज़ किया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस यूनिवर्सिटी में है, वो जर्मन यूनिवर्सिटी, इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, या वहाँ पे जर्मन कितनी बोली जाती है। क्योंकि आपका कोर्स इंग्लिश में है तो आपको जर्मन सीखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में आते हैं जहाँ पर जो आपने कोर्स लिया है वो जर्मन है, तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई जर्मन कोर्स के लिए एलिजिबल समझ रहा है तो वो इस बेसिस पे समझेगा कि आपने अपनी जर्मन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी दिखाई होगी। ऑब्वियसली आपको जर्मन आना इम्पॉर्टेंट है, और वो भी काफ़ी अच्छी लेवल की, ताकि आप पढ़ाई कर सके आगे उस सेम लैंग्वेज में। तो इधर पे जर्मन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब उन सब के लिए जो स्टडीज़ इंग्लिश में कर रहे हैं, उनके लिए क्या बिल्कुल जर्मन नहीं आया चलेगा? मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में तो जर्मन नहीं लगेगी, पढ़ाई के लिए नहीं लगेगी, पर आप जैसे ट्रैवल करते हैं, रोज़मर्रा की आप ज़िंदगी जीते हैं यहाँ पर, तो आपको थोड़ी बहुत जर्मन आनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जर्मन में होती है। यहाँ पे आपके साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन होंगे, गवर्नमेंट बॉडी से जितना भी कम्युनिकेशन होगा, वो जर्मन में ही होंगे। आपको सारे मेल्स जर्मन में आएंगे। आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आपको थोड़े लेवल की जर्मन आनी चाहिए, ताकि आप कोई क्वेश्चन कर सकें, या फिर कोई आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको समझ में आए एटलीस्ट सम लेवल तक, तो आपको जर्मन आनी चाहिए। मीन्स A1 लेवल की जर्मन इज़ इनफ इसके लिए। और अगर आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ बहुत ही स्मूथ कर लें जर्मनी में, पढ़ाई के टाइम पर आपको सब कुछ आए, आपको स्टूडेंट जॉब भी अच्छे से मिल जाए, आपके पास जो सैलरी आ रही है स्टूडेंट जॉब के टाइम पे वो भी अच्छी हो, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप एटलीस्ट B1 लेवल की जर्मन सीख लें। क्योंकि अगर आपको जर्मन आती है तो आप बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे आपके लिए जॉब्स के, और आपको एक अच्छे लेवल की सैलरी मिलेगी। जो स्टूडेंट्स में हायर सैलरी होती है वो आपको मिलेगी, जो कि होती है 12 से 15 यूरो पर आवर वाली। तो अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट, तो आपको चाहिए कि आप जर्मन सीख लें। ये हो गया स्टूडेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि जॉब्स करने के टाइम पे आपको जर्मन आनी चाहिए कि नहीं।
अगर आपने इंडिया से जॉब सर्च की है जर्मनी में, या जर्मनी से जर्मनी में जॉब सर्च की है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जॉब सर्च की है। सो अगर आपकी जॉब इंग्लिश जॉब है, मीन्स आपकी जॉब में इंग्लिश लैंग्वेज रिकमेंडेड है, तो आपको जर्मन नहीं आती, इट्स ओके, आप फिर भी जॉब कर सकते हैं, आप इधर आ सकते हैं, आप अच्छे से अपनी जॉब में अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपकी कोई जॉब, आप ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें जर्मन लैंग्वेज रिकमेंडेड है, मीन्स उनको जर्मन स्पीकिंग पर्सन चाहिए, तो आपको जर्मन हायर लेवल की आनी चाहिए। इसका मतलब है एटलीस्ट B1 लेवल की जर्मन आनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, अच्छे से आप मेल्स का रिप्लाई कर सकें, और बाकी सारे जो भी काम है, जैसे ऑफिस में जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, मीटिंग्स होती हैं, उसमें बात कर सकें। इस लेवल तक की आपको जर्मन आनी चाहिए। और अगर आपको मान लीजिए इंग्लिश जॉब मिली है और आपको बिल्कुल भी जर्मन नहीं आती, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि थोड़ी सी जर्मन सीख लें, क्योंकि जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए है, ट्रैवल के टाइम पे, शॉपिंग के टाइम पर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत जर्मन लगती है, वैसे आपको भी लगेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपको लगेगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जर्मन में होती है, हर जगह इंस्ट्रक्शन जर्मन में होते हैं। आपको टिकट्स लेने हैं तो वहाँ पे भी आपको जर्मन लैंग्वेज से ही स्टार्ट करना होता है, फिर आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जितने भी मेल कम्युनिकेशन होते हैं, आपको जो भी पोस्ट से मेल आते हैं, वो सब कुछ जर्मन में होता है। इवन कस्टमर केयर से आपको जर्मन में बात करनी होती है। तो एटलीस्ट आपको A1 लेवल की जर्मन आएगी तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आप एटलीस्ट ये पूछ सकते हैं जर्मन में कि कैन वी स्पीक इन इंग्लिश, ये आप जर्मन में पूछ सकते हैं। और अगर सामने वाले को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी और उसे पता है कि आपको थोड़ी बहुत जर्मन आती है, तो आप लोग एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर केयर से कम्युनिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे कस्टमर केयर सर्विसेज हैं जो इंग्लिश में भी हैं, बाकी सारे जर्मन में हैं। तो आपको जर्मन आनी ज़रूरी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या सेटल होने के लिए आ रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप जितने जल्दी हो सीखना चालू कर दें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो इट्स ओके, आपको थोड़ी बहुत जो डेली में यूज़ आती है 2-3 वर्ड वो सीख लेंगे तो इनफ है, क्योंकि आपको कौन सा यहाँ रहना है, सो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतना आप कर सकते हैं कि स्टार्ट कर दें थोड़ा सा। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम जॉब सर्च कर रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज आनी कितना मायने रखती है, कि अगर हमें जर्मन आती है तो हमें जॉब कितना फास्ट मिलेगी। तो उसका मेरा जो आंसर है वो ये है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि जब मुझे जर्मन नहीं आती थी और मैं जॉब सर्च कर रही थी, तब ये होता था कि मुझे बहुत ही कम रिस्पांस मिलता था। पर जैसे जैसे मैंने जर्मन में अपना सर्टिफिकेशन किया, अपना सर्टिफिकेशन डालना चालू किया अपने रिज्यूमे में, वैसे वैसे मेरे जो रिस्पॉन्सेज हैं अप्लाई करने के बाद वो अच्छे आने लगे। मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आते थे कंपनीज से, मुझे कॉल्स आने चालू हुए, मुझे ऑफ़र्स आने चालू हुए। सो भले आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज है, पर अगर आपको जर्मन आती है तो आपका जो प्रेफरेंस है वो काफ़ी ऊपर होता है बाकी सीवीज से, जहाँ पर जो कैंडिडेट है उसको केवल इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। इवन अगर आप जर्मनी में हैं और आप जॉब सर्च कर रहे हैं और आप केवल इंग्लिश में जॉब सर्च कर रहे हैं, बट स्टिल आपको थोड़े लेवल की जर्मन आती है, जैसे A1 लेवल की जर्मन आती है, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। सो अगर आपको फास्ट जॉब सर्च करनी है और आप चाहते हैं आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले, तो आप जर्मन सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट A1 लेवल का सर्टिफिकेशन कर लें, ताकि जो एम्प्लॉयर है उसको ये पता चले कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं, आप एक सर्टन लेवल पे हैं, तो आपको आगे ट्रेनिंग देना कितना ईजी होगा। और भले इंग्लिश में जॉब हो, पर जर्मन तो यहाँ पे मैंडेटरी है, थोड़ी बहुत आनी ज़रूरी है। और इन नॉर्मल लाइफ, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको थोड़ी बहुत जर्मन आएगी तो आपको कितनी हेल्पफुल होगी, आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी जर्मनी में। उसी के साथ साथ अगर आपको थोड़ी बहुत जर्मन आती है तो आपसे लोग ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। आप जिसको जानते नहीं हैं उसके बाजू से निकलते हैं तो उसको आप हेलो बोलते हैं, और छोटी छोटी सी बात के लिए आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है वो बहुत मैटर करता है। यहाँ के लोग इन सब चीज़ों को बहुत वैल्यू देते हैं। सॉरी बोलना या थैंक यू बोलना, हाय हेलो बोलना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना, तो ये सब चीज़ें अगर आपको जर्मन में आती हैं तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके नेबर्स से आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। बट स्टिल अगर आपको जर्मन आती है, आप अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं, तो वो हेल्प आपको मिलेगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत रूड माने जाएंगे। तो आपको
जो छोटी मोटी हेल्प हैं जो आपके नेबर्स कर सकते हैं आपसे, आप जैसे किसी जगह शॉपिंग कर रहे हैं, आपको जो कस्टमर केयर कर सकता है, आपको शायद वो सारी हेल्प ना मिले, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी थोड़ी बहुत जर्मन सीख लें, बेसिक लेवल की, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। और अगर आपको थोड़ी बहुत जर्मन आती है, उसके बाद आपको बाकी सारी चीज़ों के लिए आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में हमेशा गूगल ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि मुझे जर्मन आती है B1 लेवल तक की, पर एकदम हाई लेवल की नहीं आती। कई बार डॉक्यूमेंट्स रीड करने के लिए मुझे लगती है हेल्प, तो अगर आप ये रखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर ने वो ऑप्शन दे रखा है कि आप डॉक्यूमेंट के ऊपर कैमरा ऑन कर सकते हैं और आपको सारा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटेड मिल जाएगा इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में। तो ये सब आप कर सकते हैं, बट थोड़ी बहुत जर्मन लैंग्वेज सीख लेंगे तो लाइफ बहुत ईजी होगी। सो इस वीडियो की समरी ये है कि भले आप इंग्लिश जॉब करें, जर्मन जॉब करें, इंग्लिश में पढ़ाई करें या जर्मन में पढ़ाई करें, एटलीस्ट थोड़ी लेवल की जर्मन आनी चाहिए, मिनिमम लेवल की जो A1 है उस लेवल की जर्मन आपको आनी चाहिए। और अगर आप जर्मन में ही पढ़ाई करना चाहते हैं, जर्मन लैंग्वेज की जॉब ही आप करना चाहते हैं, तो आपको एक हायर लेवल की जर्मन आनी चाहिए, जो है B2 C1, इस लेवल की आपको जर्मन आनी ज़रूरी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं यहाँ पे, या फिर आप सेटल होना चाहते हैं जर्मनी में, तो मैं रिकमेंड करूँगी प्लीज़ 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 सीख लें जर्मन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इजीली कर पाएंगे, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होगी, डेली लाइफ में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, कस्टमर केयर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, पड़ोसियों से बहुत हेल्प मिलेगी, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे और आपकी लाइफ यहाँ पर बहुत स्मूथ रहेगी। सो ये था मेरा वीडियो जर्मन लैंग्वेज के बारे में कि कितनी इंपॉर्टेंट है, कब है, क्यों है, कैसे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन होगा कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा है और लोगों को हेल्प मिल रही है। और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना हेल्पफुल लगा ये वीडियो। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। और अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आपको चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे वो टॉपिक भी बताइए। सो मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।